सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सन ऑफ फार्मर को, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। नमस्कार किसान साथियों, मैं श्याम शर्मा सन ऑफ फार्मर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये है हमारे अभय जी। ये एक जाने माने किसान हैं जो कि स्पेशली पपीते की खेती में और फ्लावर्स की खेती में डील करते हैं। इन्होंने मल्टी लेयर फार्मिंग में एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। मल्टी लेयर फार्मिंग मतलब एक साथ कई फसलों को उगाना ही मल्टी लेयर फार्मिंग कहलाता है। 3 से 5 फसलों को 3, 4 या 5 फसलों को एक साथ उगाना ही मल्टी लेयर फार्मिंग कहलाता है। ये है इनका फार्म, देख सकते हैं। इसमें आपको फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे होंगे, पपीते भी दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें केले के प्लांट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी को मल्टी लेयर फार्मिंग कहते हैं। तो इन्होंने मल्टी लेयर फार्मिंग में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं या इनसे बात करना चाहते हैं, मैं इनका नंबर शेयर कर दूंगा। अगर आप इनके फार्म पर भी विज़िट करना चाहते हैं तो आप इनसे समय लेकर के इनके फार्म पर भी विज़िट कर सकते हैं। ये लोगों को बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं, लोगों को फार्मिंग से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी सजेस्ट करते हैं। तो ये देखिए, आपको वाइट कलर के जो रजनीगंधा के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ये रजनीगंधा के फ्लावर्स जो है बुके वगैरह बनाने में स्पेशली यूज़ होते हैं। शादी पार्टियों में जो डेकोरेशन वगैरह होती है उसमें इनका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इन्होंने ये मल्टी लेयर फार्मिंग में बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। नॉर्मली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मल्टी लेयर फार्मिंग क्या होता है। मल्टी लेयर फार्मिंग जो हमारे भारत में आजकल सीमांत किसान और लघु किसान जो हैं बहुत ही अधिक मात्रा में है। लघु किसान और सीमांत किसानों के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है, लेकिन खेती करने के समय में जो खर्चा होता है वो पूरा खर्चा जैसे नॉर्मल होता है वही होता है। लेकिन अगर बात करें प्रोडक्शन की, तो खेती यानी कि ज़मीन कम होने की वजह से इनको इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता। देखिए, ये है हिंदुस्तान अखबार की कटिंग जिसमें इनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। अभय जी ने जो उपलब्धियां हासिल की है उसके बारे में बताया गया है। यह ग्लैडियोलस का फ्लावर जो आप देख रहे हैं सामने, इनको सजावट के काम में प्रयोग किया जाता है। स्पेशली अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ग्लैडियोलस से रिलेटेड तो आप इनसे बात कर सकते हैं। देखिए, ये महाशय इनसे मिलने के लिए आए अभय जी से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो पपीते से रिलेटेड या ग्लैडियोलस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या फ्लावर्स की खेती से रिलेटेड, फूलों की खेती से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप इनसे मिल कर के या फ़ोन पर बात करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये आपको इसके बारे में बताएंगे। तो मैं आपको बता रहा था मल्टी लेयर फार्मिंग क्या होती है। एक साथ 4-5 फसलों की खेती करना ही मल्टी लेयर फार्मिंग होता है। इसको करने का भी एक तरीका होता है अपना। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो फसल ज़मीन के अंदर बोई जाती है उसकी बुवाई करते हैं। यानी कि जैसे अदरक हो गया, आलू हो गए, ये जो फसलें जो ज़मीन के अंदर होती हैं उनको सबसे पहले बोया जाता है। उसके बाद में कोई सब्जी वाली फसल आप लगा सकते हैं, जैसे कि करेला हो गया, कुंदरू हो गया, इनको आप लगा सकते हैं। और लास्ट में जब आप जो लगाएंगे वो कोई बड़ा पौधा यानी कि फलदार पौधा लगा सकते हैं, जैसे कि पपीता हो गया या कोई अन्य फलदार पौधा लगा सकते हैं। देखिए, ये इनकी बिजली फ्लावर की नर्सरी है जिसमें ये इनको उखाड़ करके प्लांटेशन करवाने वाले हैं अपने खेतों में। और ये बीज की सप्लाई भी करते हैं। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो आप इनसे बीज भी मंगवा सकते हैं। देखिए, ये होता है बिजली फ्लावर। आपको अगर किसी भी तरह के फ्लावर या पपाया से रिलेटेड कोई बीज चाहिए तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो मल्टी लेयर फार्मिंग का फ़ायदा ये रहता है कि एक साथ कई फसलों को उगाने से जो किसानों का खर्चा होता है वो लगभग 50% कम हो जाता है और जो प्रॉफिट होता है वो 5 से 7 गुना बढ़ जाता है। यानी कि एक ही खेत में 4 या 5 तरह की खेती करने से उनकी जो इनकम होती है, आमदनी होती है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें एक फसल को अगर आप पानी देंगे तो इसमें जो आप 4 या 5 तरह की जो भी फसल की बुवाई करेंगे उन सारी फसलों में पानी लगेगा। अगर आप कोई खाद लगा रहे हैं या कोई जैविक खाद प्रयोग कर रहे हैं तो अगर किसी भी फसल को देते हैं तो वो पानी के द्वारा जो न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो सारी फसलों को प्राप्त होते हैं। ये नहीं कि आप किसी एक ही फसल को लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक फसल में अगर आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो सारी फसलों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ऐसा करने से खरपतवार भी कम आता है खेतों में और जो फसल का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय किसान, जय विज्ञान। Thanks for watching Son of Farmer. Please stay connected for next video.